हेलो साथियों, तो नमस्कार। मैं हूं राम प्रसाद। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस 10। तो मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ त्रिकोणमिति का, जो त्रिकोणमिति के परिचय, यानी कि इस वीडियो में हम बात करें जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर त्रिकोणमिति का अगर आपको कहीं से भी सवाल आ जाए तो उसको आप 1 सेकेंड में बना लीजिएगा। यह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न आ जाता है तो कई बच्चे जो उसमें ऑब्जेक्टिव में ही एक तो 1 मिनट का ही समय मिलता है, और 1 मिनट में ही 1 मिनट के बदले उसमें 2 से 3 मिनट लगा देते हैं, इसलिए क्योंकि उनसे नहीं बन पाता है शॉर्टकट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति के एक एक सवाल को हम सॉल्व करना सीखेंगे मात्र चुटकी में, मतलब जल्दी बनाने की प्रक्रिया हम लोग सीखेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि इससे हमारी टाइम में बचत होगी, और जब टाइम में बचत होगी तो हमारे एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इसीलिए जो है यह त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव यानी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व किया जाता है वो सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और पूरी की पूरी आज हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड। और उस 100 प्रश्न में से आपको हो सकता है 7 प्रश्न जो है आ भी सकता है। तो इसलिए जो इस वीडियो को जो आप ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि अगर ये देखने के बाद जो है जो सब्जेक्टिव भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सवाल पे। तो सवाल सबसे पहले बात तो त्रिकोणमिति का है, ये चीज जान लीजिए इस चैप्टर का कौन चैप्टर का सवाल है। तो यह त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारा प्रश्न रहेगा, केवल त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला नंबर सवाल जो दिया हुआ है, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। और एक बात और कह देते हैं कि त्रिकोणमिति या कोई भी मैथ में कोई भी सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है फॉर्मूला यानी सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो त्रिकोणमिति का कोई भी चैप्टर का सवाल आपसे जल्दी नहीं हल हो सकता है। ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए जो है आपको सबसे पहले काम क्या करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तब जाकर जो है आपको सवाल बन पाएगा। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले नौ बात तो सवाल देखते हैं कि पहला नंबर सवाल जो दिया हुआ है, वो पहला नंबर सवाल क्या है। तो पहला नंबर जो सवाल है वो साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। तो आइए हम इसको हम हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको आंसर अगर हम चाहे तो एकदम 1 सेकेंड में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जीरो होगा इसका आंसर। लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जीरो आया तो आया कैसे। तो सबसे पहले नंबर बात तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें पहला नंबर को लिखे हम हल, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन साइन 38 डिग्री, माइनस के कॉस 52 डिग्री, यही दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे देखिए 38 और 52 को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पे से हम दोनों में से कोनो एक को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। दोनों में से कोनो एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यदि मान लेते या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सबसे पहले हम इसी को चेंज कर लेते हैं, दोनों में से कोनो एक का चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अगर हम साइन क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाने पर ही साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री रहा होगा, तब जाके ये इतना आया होगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 52 डिग्री क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री। कॉस 52 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री, है ना। अब क्या हो जाएगा कि कॉस में से कॉस जब घट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा आंसर, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा नंबर प्रश्न की बात करें, तो दूसरा नंबर में पूछ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए हम सबसे पहले ही बोल चुके हैं कि अगर जब तक आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक ये सवाल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे ऑप्शन भी गलत दे सकता है। यहाँ पे जैसे में देखिए साइन थीटा ऑप्शन, साइन थीटा इसका आंसर होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कॉस 90 डिग्री प्लस साइन थीटा दिया है, ये ऑप्शन क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। साइन थीटा ये ऑप्शन क्या है, तो सही है ना। यहाँ पे अब आगे देखिए तो ये भी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे माइनस में साइन थीटा दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा, ये भी गलत। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करें, तो तीसरा नंबर के पूछा है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए यानी तीसरा नंबर सवाल को निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर में दिया हुआ है, और रूट अंडर में क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस
थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा दिया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम परमेकरण करेंगे। जब हम परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बड़का रूट अंडर करिए और इसको बाद क्या होगा कि ई प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे रूट अंडर है तो रूट अंडर ही होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये रूट अंडर जो है ये स्क्वायर स्क्वायर से रूट अंडर हट जाएगा। जब स्क्वायर से जब रूट अंडर हटेगा तो हमारा बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब हम इसको हम अगर दो पार्ट में बांटे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा और माइनस है तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है तो कोसेक थीटा होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा और माइनस है तो माइनस और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है हमारा तो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा हमारा ऑप्शन कहाँ है तो 1 कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा हमारा ऑप्शन सी है। ये सब क्या है, ये सब गलत, ये सब ऑप्शन क्या है गलत है। अगर आप चाहे तो इसको भी, अगर इसको क्या कहाँ पे दिया हुआ है तो ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है। अगर ऑप्शन से चेक करने आया आता है तो, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे इसको जब हम तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही आएगा, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न की। तो चौथा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि वो cos थीटा cos 60 डिग्री प्लस 1। तो cos 60 डिग्री के मान कितना होता है तो cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2। अच्छा प्लस है तो प्लस 1 बटे में क्या दिया हुआ है cos 60 डिग्री यानी 1/2 माइनस के 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये 1 प्लस 2 बटे में क्या हो जाएगा, ये फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मेन बटे हो गया, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई 2 से ई 2 कट जाएगा, बचेगा कथी 3 और बटे में क्या हो जाएगा माइनस के 1। और जब हम इसको काटेंगे तो क्या वे में कटेगा तो -3 वे में कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, है ना। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पांचवा नंबर प्रश्न की। तो पांचवा नंबर क्या बोला है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यानी 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, है ना। क्या है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अच्छा यहाँ पे क्या हम 2 साइन स्क्वायर जब 63 डिग्री दिया है तो यहाँ पे हम 27 डिग्री वाला को पहले रख लेते हैं साइन वाला को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में एक, यहाँ पे प्लस में एक है तो उधर भी प्लस में एक ही हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट में दिया 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या है 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अच्छा क्या हम फिर इस माइनस को 2 को हम बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस नहीं होगा प्लस होगा, प्लस 3 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री तो 73 डिग्री और माइनस में यहाँ पे 2 है तो माइनस में 2 दे देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्या हम ये दोनों में से 2 कमा ले सकते हैं, है ना, या आप क्या, या हाँ ठीक है, या तो आप कमा ले लीजिए या तो दोनों में से कोनो एक को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों में से कोनो एक को हम पहले चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा कितना यहाँ पे 27 कितना रखने पर आ जाएगा तो यहाँ पे जो 63 में से कितना घटाएंगे तो सॉरी 90 में से कितना घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, सॉरी 90 में से कितना घटाने पर 63 बचेगा 27। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 27 डिग्री और फिर से यहाँ पे हम ब्रैकेट ऑन करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का 1 ये हो जाएगा मेन बटे। अच्छा यहाँ पर भी दोनों में से कोनो एक को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री और प्लस में क्या हो जाएगा तो 3 कॉस स्क्वायर
73 डिग्री, और यहाँ पे माइनस के 2 है तो माइनस के 2 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम करेंगे क्या, तो 2 sin स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का 1, यहाँ पर मेन बटे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर 73 डिग्री, 3 sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, और माइनस के 2 है तो माइनस के 2 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे हम 2 कामा ले सकते हैं, 2 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। और यहाँ नीचे में हम क्या करेंगे, तो नीचे में यदि हम 3 कामा ले लेंगे तो 3 कामा लेने पर हमारा क्या बचेगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 बचेगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 है, बटे में क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान भी 1 होता है ना। माइनस में 2 है तो माइनस में 2 देंगे। अब देखिए यहाँ 2 में 1 से गुना होगा 2, यानी 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अच्छा, इसके बाद 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 1, यानी काट के कितना आंसर आ गया हमारा 3। कितना आंसर आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन कहाँ पे है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे डी में है ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। चलिए छठा नंबर सवाल क्या बोला है, तो छठा नंबर सवाल है, 6 नंबर की बात करें तो बताया है कि tan थीटा बराबर 15/8, तो sin थीटा का मान निकाले। sin थीटा का मान निकाले, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान कितना दिया है, तो 15/8। तो सबसे पहले नंबर बात, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, हल। और देखिए tan थीटा का मान कितना दिया है, तो tan थीटा बराबर दिया है 15/8। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा कितना होता है b होता है, यानी p/b दिया है, यानी h बराबर निकालना है। तो सबसे पहले नौ बात, तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो p के मान कितना दिया हुआ है, तो p का मान 15 दिया हुआ है, और प्लस में 8 का कितना दिया हुआ है, भले b का मान 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और प्लस के कितना हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। जब 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 17, यानी एच का मान कितना आ गया, तो 17 आ गया। अब बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर निकालने के लिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा एच, यानी p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है 15, और h का मान कितना हो गया 17। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल क्या है, तो tan यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले। जिसमें ऑप्शन दिया है एक, ए में है 1, बी में हो जाएगा 2, और सी में है 3, डी में है 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले बात, तो थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या, हम 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान कितना दिया है, तो 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, रूट अंडर स्क्वायर से रूट अंडर हट जाएगा, बचेगा 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। अच्छा, इसके बाद इसका एक और तरीका, अगर आपको मन है कि ये नहीं इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो चेंज नहीं करिएगा तो क्या दिक्कत है, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, हाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, अच्छा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर, तो 1 बटा
साइन स्क्वायर थीटा 1/साइन साइन थीटा 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 के स्क्वायर, यानी 1 + 1 बटा इमेन बटा 1/2। अच्छा 1 प्लस ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2/1 काटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 रह जाएगा, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 + 2 यानी 3 है ना। तो चाहे आप चेंज करिए या नहीं करिए, आंसर क्या आ जाएगा? 3 है ना। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे अब 8 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 8 नंबर सवाल कह रहा है कि cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटे tan 56 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे हल। इधर इस साइड में हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। क्या है कि साइन वाले cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री, जब कभी भी ऐसा सवाल दिखे तो उसको क्या करना है? दोनों में से कोनो एक को चेंज करना है। और चेंज किस तरह से करना है? तो देखिए यहाँ पे cos 37 डिग्री दिया है ना, तो सुनिए, तो cos क्या करेंगे? यहाँ पे हम cos 90 डिग्री माइनस देके क्या करेंगे? जो नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है 53, वही 53 वहां पे रख देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 53 डिग्री है ना, 53। अब बटे में क्या हो जाएगा? बटे में वही रहेगा, इसको कोनो एक ही पे चेंज करना है, उसको सेम ही रहने देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो साइन 53 डिग्री। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर से वही काम, दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? तो कॉट, यहाँ पर भी हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस में 56, और बटे में क्या हो जाएगा? tan 56 डिग्री है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि cos 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे cos 90 माइनस 53 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री। अब बटे में क्या हो जाएगा? साइन 53 डिग्री, और प्लस में क्या हो जाएगा? कॉट है तो क्या हो जाएगा? टैन, टैन हो जाएगा 56 डिग्री, और बटे में भी क्या हो जाएगा? टैन 56 डिग्री, टैन 56 डिग्री। अच्छा अब हम क्या करेंगे? क्या ये ऊपर नीचे कट सकता है? दोनों बात सेम है, कट जाएगा, यानी एक बार में हो कटेगा, एक बार में हो कटेगा, यानी 1 + 1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। अच्छा इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। बोल रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो cos थीटा बराबर यानी मान क्या होगा? तो इससे पहले भी एक सवाल बनाए हैं, है ना, तो सेम उसी प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको हम क्या करेंगे? सिंपल कि tan थीटा का मान 12/5 दिया है, यानी p/b, यानी p का मान कितना हो गया? p का मान हो गया 12, और b का मान कितना हो गया? 5 हो गया। h बराबर क्या हो जाएगा? तो h बराबर हो जाएगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस के हो जाएगा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर। अच्छा 12 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, और प्लस में 25, यानी √अंडर में कितना हो जाएगा? 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? तो 13 का, यानी कि ये एच का मान कितना आ गया? एच का मान आ गया 13। बोल रहा है कॉस थीटा का मान निकाले। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस थीटा का मान होता है b/h, यानी b का मान कितना दिया हुआ है? तो 5, और h का मान कितना है? तो 13। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि tan थीटा बराबर p/q, तो p sin थीटा बटे p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान निकाले, है ना। हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। तो 10 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे हम देख लिए कि tan थीटा बराबर p/q बोला है। तो सबसे पहले नंबर बात, तो tan थीटा बराबर क्या बोला है? तो p/q। तो tan थीटा का मान दिया दिया p/q, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? p/b, यानी p का मान कितना हो गया? p का मान हो गया p, और b का मान कितना हो गया? तो q। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा p का मान p है तो p के स्क्वायर प्लस q, b के जगह पर कितना हो जाएगा? q का स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर से जब हम √अंडर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? p प्लस q, है ना, यानी h का मान कितना हो गया? p प्लस q। h बराबर p प्लस q हो गया। अब बोल रहा है कि p साइन थीटा, है ना, क्या बोला है? p साइन थीटा और माइनस के q cos थीटा, माइनस q cos थीटा, और बटे में क्या है? p साइन थीटा और प्लस के q cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? p है तो p गुणे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो p/b
एच माइनस है तो माइनस क्यू गुने कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। यहाँ पे बटे हैं तो बटे देंगे। फिर से यहाँ पे पी गुने क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है तो क्यू गुने क्या हो जाएगा बी बटा एच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मान बैठाएंगे तो P गुने P, तो P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान PA है। लेकिन यहाँ पे H का मान कितना दिया, तो P प्लस कितना है Q, P प्लस Q, P प्लस Q। यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, Q गुने क्या हो जाएगा Q, B की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि P गुने P क्या हो जाएगा, P गुने क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान यहाँ पर भी क्या हो जाएगा P बटे Q, P प्लस Q हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा Q गुने Q बटे P प्लस Q हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे में प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू। और यहाँ पे हो गया मेन बटे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे पी प्लस क्यू। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे पी प्लस क्यू, यहाँ पे पी प्लस क्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू के एलसीएम क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू हो जाएगा। और पी प्लस क्यू एलसीएम पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कटेगा, बच जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर। और यहाँ भी पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कटेगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा मेन बचे। और फिर से यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पी प्लस कितना हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या चीज, तो बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बचे में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर सवाल बोला है कोसेक 57 डिग्री माइनस tan 33 डिग्री। तो इस सवाल में ऐसा सवाल कभी भी देखे तो हम बता दिए है कि उसको दोनों में से कोनो एक को चेंज करना है। तो चेंज क्या करेंगे, तो देखिए कोसेक है तो या तो इसको आप चेंज कर दीजिए या तो आप इसको चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोसेक 57 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोसेक कोसेक यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, कितना करेंगे 33 डिग्री। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, क्या हो जाएगा माइनस tan 33 डिग्री। अब क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, सेक कितना हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ सब पे, है ना। यहाँ पे सेक सेक स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस के tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एक। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक। इसका आंसर कितना हो जाएगा एक। चलिए अब इसके बाद है लास्ट सवाल है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो तो थीटा का मान निकाले। अच्छा यहाँ पे 14 नंबर भी सवाल है। तो 14 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, 14 tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री के मान कितना होता है एक, अनुपात है तो अनुपात, tan 60 डिग्री का मान √3, एक अनुपात √3 इसका आंसर हो जाएगा।